हेलो दोस्तों। आज है हमारी वीडियो का दूसरा दिन ऑफ 30 डेज 30 बिजनेस आइडियाज़ टू सेव टैक्स लीगली इन इंडिया। तो चलो देखते हैं आज का हमारा क्या आइडिया है, कौन सा बिज़नेस हम देखने वाले हैं। आज का बिज़नेस आइडिया है डिलीवरी लॉजिस्टिक बिज़नेस, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है और आजकल का एक गोल्ड माइन है फॉर लीगल टैक्स सेविंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस बिज़नेस के बारे में। स्टार्ट डिलीवरी और लॉजिस्टिक बिज़नेस, इस बिज़नेस को स्टार्ट करके हम कैसे जो है ना टैक्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले आज की डिमांड में ना ई कॉमर्स, सबको पता है ई कॉमर्स की जो है ना आज की दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट है ना। और डिलीवरी करना, कुरियर सर्विस देना, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो या स्टेट लेवल पे हो। लॉजिस्टिक बिजनेस जो है ना बूम पर है एकदम, इंडिया के हर कोने में, इंडिया का इंटरनेशनल भी, वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक बिजनेस कमाल औसम। इस बिज़नेस को करके आप इजीली जो है ना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा टैक्स भी बचा सकते हो आप। कैसे कर सकते हो भाई? आप कर सकते हो भाई, स्मॉल टू व्हीलर से भी कर सकते हो, स्विगी के साथ पार्टनर कर सकते हो, अमेजोन के साथ कर सकते हो, लोकल बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो आप, सेम डे डिलीवरी दे सकते हो आप, शॉप्स पे जा करके, फार्मास्यूटिकल्स पे जा करके, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उनके पास जा करके। आजकल जैप्टो कितना चल रहा है, ब्लिंकिट चल रहा है, इनके पास जा करके जो है ना। और अब इसके अंदर ईजी एंट्री है, स्केलेबल है, और मतलब हर तरह से विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, इस बिजनेस को करके आप जो है ना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये जो है ना ये बिज़नेस जो है ना कैसे हेल्प करेगा टैक्स सेव करने में। भाई टैक्स सेव करने में भाई जो है ना व्हीकल वगैरह आप परचेज़ करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, फ्यूल वगैरह का जो मेंटेनेंस होता है उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अगर आप जो है ना अपने लिए ड्राइवर वगैरह रखते हो, जो है ना असिस्टेंट रख रखा है आपने जो है ना डिलीवर करने के लिए, पार्सल डिलीवरी के लिए एजेंट्स वगैरह रखे हैं, तो आप उनको सैलरी वगैरह दे रहे हो, उनका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। इंश्योरेंस वगैरह परमिट होती है जो ना, कॉमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत होती है इसमें, हाँ, तो उसका भी जो है ना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते, जो कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उनके ऊपर जो भी आप जो है ना इंश्योरेंस वगैरह पे पे कर रहे हो आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, जीपीएस जो है यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का बिल है, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, इन सब का एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 37 में इनकम टैक्स के हिसाब से। क्योंकि जब आप बिज़नेस करने लगोगे ना तो आपको चीज़ें और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी भाई कैसे काम करना है और क्या क्या एक्सपेंस क्लेमेबल होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप जो है ना घर से ही शुरू कर रहे हैं या जो है ना रेंट पे जगह लेकर के यूज़ कर रहे हैं तो भाई उसका भी जो है ना आप स्पेस का जो भी आप रेंट वगैरह दे रहे हैं तो भाई उसका भी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो इस बिज़नेस को करने का मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। चाहे वो छोटे लेवल पे शुरू करो आप, चाहे बड़े लेवल पे करो या मीडियम लेवल पे शुरू करो। तो चलो देखते हैं कि अब जो है ना इस बिज़नेस को कैसे करके जो है ना इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं कि भाई आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इसको। भाई देखो, अगर आप जो है ना स्टार्ट शुरू कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप इसको छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो एज सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। और जब आप जो है ना बिज़नेस को स्केल अप करोगे तो आप जो है ना प्राइवेट कंपनी की तरफ या एलएलपी की तरफ जा सकते हो। और जीएसटी नंबर तो जो है ना लेना ही चाहिए, जाए चाहे मतलब छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा बिज़नेस हो, जीएसटी नंबर लेने के बहुत ही अलग फ़ायदे हैं। इसको मैं किसी कभी सेपरेट वीडियो में जो है ना इसको कवर करूँगा। ठीक है ना, चलो अब इसका जो है ना इस बिज़नेस का जो है ना रियल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस बिज़नेस को करके मतलब जो है ना एस्टिमेट वगैरह क्या होता है। सपोज़ करो जो है ना आप जो है ना 12 लाख रुपए कमा रहे हो साल का, 12 लाख रुपए है ना, हर महीने 1-1 लाख रुपए व्हीकल वगैरह में आप जो है ना डेप क्लेम कर सकते हो, 2.5 लाख रुपए, फ्यूल मेंटेनेंस 2 लाख, ड्राइवर वगैरह आपने रखे 3 लाख रुपए आप उसको दे रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह में जो है ना खर्चा कर लिया आपने, फ़ोन वगैरह चार्ज होता है, रेंट वगैरह मतलब सब ले दे करके आपने 50,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए। तो टोटल जो है ना आपका 8.5 लाख रुपये तो वैसे ही हो गया खर्च। तो 12 लाख में 8.5 लाख रुपए गए तो बचे आपके 3.5 लाख रुपए। और फिर जब 3.5 लाख रुपए की इनकम आपकी आ गई है तो जब जो है ना फर्दर आप जो है ना आईटीआर वगैरह भरोगे तो उस समय जो है ना 80C 80D और जो फर्दर डिडक्शन मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी जो है टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो जाएगी और आप जो है ना कम से कम टैक्स पे कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आज की टिप क्या है? टिप ऑफ द डे भाई ये है कि भाई कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह जो भी आप बाय करो ना बिज़नेस के नेम पे बाय करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि भाई बिज़नेस के नेम पर है तो आप जो है ना डेप्रिसिएशन वगैरह एक्सपेंस वगैरह क्लेम करने में आसानी होती है, और उससे आप जो है ना आपकी वो एसेट में काउंट होएगी और जो है ना वो आपकी मदद भी करेगी टैक्स को रिड्यूस करने में। तो भाई इसको सम अप करते हैं इस वीडियो को आज का।
कि भाई हमने इसमें क्या देखा, भाई हमने इस बिज़नेस के बारे में सीखा था हमने कि क्या बिज़नेस है ये, वो किस तरीके से करना चाहिए। फिर हमने देखा कैसे क्लेम व्लेम करते हैं, एक्सपेंस वगैरह को कैसे क्लेम करना है, क्या क्या एक्सपेंस अलाउ है क्या नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था। अब जो ना ये भाई रैप अप करते हैं कि भाई डिलीवरी का जो बिज़नेस है ना, ये सिर्फ जस्ट ये नहीं है कि भाई डिलीवरी है यार, लॉजिस्टिक बिज़नेस है भाई, ये एक स्मार्ट टैक्स स्मार्ट इंजन है ये, जो ना आपकी मनी को जो ना सही डायरेक्शन में मतलब लेके जाएगा, और आपकी जो ना कमाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। कल हम देखेंगे भाई, सीखेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, और कि कैसे स्टार्ट करते हैं, ये इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस, और इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस को स्टार्ट करके हम कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। और भाई वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ना ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। आई एम नॉट अ सीए और फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ कंसल्ट योर सीए और फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है ना। तो भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने आप कंसल्ट जरूर कर लेना जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, क्योंकि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।